घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो हम सभी के घरों में पर डे दाल और चावल तो बनता ही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत दाल चावल को धुलकर प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा गैस ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप क्या कीजिए, दाल चावल को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। फिर आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए और उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर दाल चावल चढ़ाइए। तो इससे हमारे दाल चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं, जिससे गैस की बचत होती है, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट टिप है हमारी शैम्पू को लेकर। शैम्पू हो गया या बॉडी लोशन हो गया या फिर सैनिटाइज़र हो गया, किसी भी चीज़ का बड़ा पैकेट अगर हम लेते हैं या फिर बड़ा डिब्बा लेते हैं तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन बड़ा लेने की वजह से इसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। खासकर शैम्पू हम बाथरूम में रख देते हैं और फिर बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सभी लोग लगाते हैं। और जो बड़ा डिब्बा होता है, इससे जब हम पुश करके शैम्पू निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शैम्पू निकल जाता है। उतने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा निकल जाता है तो बाकी का शैम्पू बेकार हो जाता है। या छोटे बच्चे हैं तो खेल खेल में ही पुश करके ज़्यादा शैम्पू निकालते हैं, लगाते हैं, जिससे शैम्पू बेकार होता है और ज़्यादा लगाने की वजह से बाल भी खराब होने का डर होता है। तो अगर आप भी बड़ा पैकेट या बड़ा डिब्बा शैम्पू का ला रही हैं या किसी भी चीज़ का बड़ा डिब्बा या बड़ा पैकेट लेकर आ रही हैं तो फिर उसको छोटे डिब्बे में खाली कर लीजिए। इसके ढक्कन को यहाँ से खोल कर और इसको हम छोटे डिब्बे में खाली कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लास का बॉटल नहीं लेना है, क्योंकि छोटे बच्चे भी शैम्पू लगाते हैं, बड़े लोग भी लगाते हैं और बाथरूम में इसके फिसलने का डर होता है तो चोट लग सकती है। आप कोई प्लास्टिक का साफ सुथरा और सूखा बॉटल ले लीजिए और उसमें इसको खाली कर लीजिए। बड़े डिब्बे को बंद करके हटा दीजिए। छोटा डिब्बा जब खाली हो जाए तो फिर से इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप छोटे बॉटल में शैम्पू को रखेंगे तो शैम्पू जब भी निकालेंगे तो बहुत कम मात्रा में निकलेगा, इससे ये वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप भी बड़ा बॉटल या बड़ा डिब्बा मंगाती हैं तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपना कर देखिए, छोटे में खाली करके और फिर यूज कीजिए। तो आप देखेंगे जहां आपका शैम्पू 6 महीने चलता था वहां 7 से 8 महीने चल जाएगा, क्योंकि शैम्पू की वेस्टेज काफ़ी कम हो जाती है इससे। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप है लौकी यानी कि घिया को लेकर। तो घिया की सब्जी हम सभी के घर में बनती है और कभी कभी ये घिया काफ़ी बड़ी आ जाती है, तो आधे का हम सब्जी बनाते हैं और आधा रख देते हैं। तो अगर ऐसे ही इसको हम रख देते हैं तो इसमें से पीला पीला काटने के बाद देखते हैं कि निकलने लगता है, और फ्रिज में रख देते हैं तो यहाँ से सूखने भी लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, नींबू का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और यहाँ पर ऐसे रब कर दीजिए, इस तरह से हल्का सा रब कर दीजिए। अब इसको आप इसी तरह से फ्रिज में रख दीजिए, या जैसे भी रखती हैं पॉलीथीन में करके या पेपर में लपेट के उस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। तो यहाँ से ये लौकी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए भुना हुआ आटा ले लीजिए या फिर बेसन। इसको हल्का सा भून लीजिए, यानी कि हल्की सौंधी खुशबू आने लगे तब तक इसको भून लेना है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून आटा ली हूँ और इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, आधा छोटा चम्मच के करीब ही देसी घी भी डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से और ज़्यादा भी बना सकती हैं। तो अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या करना है, तो उसी के हिसाब से आप और ज़्यादा बना लीजिएगा। तो ये देखिए इसका सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसको छोटा छोटा इस तरह से तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद अभी इसको साइड में रखेंगे। अब फिर से कोई दूसरी छोटी कटोरी लेंगे। ऐसी कटोरी लीजिए जिसका यूज आप खाने में नहीं कीजिए, मतलब कि जिसमें आप खाना वगैरह ना खाइए, वही कटोरी लीजिए। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब मैं वॉशिंग पाउडर ले ली हूँ। कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लीजिए।
अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब ही खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। अब इसमें ऐड करना है कुनेन की गोली यानी कि नेफ्थलीन बॉल। तो ये छोटे साइज़ का भी आता है, बड़े साइज़ का भी आता है, तो ये काफ़ी बड़ा है तो इसका मैं आधा ही लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं कम कम ली हूँ तो इसको भी आधा लूँगी। तो अगर आप ज़्यादा आटा ले रही हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें ले रही हैं तो पूरा एक बॉल ले लीजिएगा। इसको हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे, इसका पहले पाउडर बना लेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे। इसका देखिए मैं पाउडर बना ली हूँ तो आधा छोटा चम्मच के करीब इसको भी ऐड कर दे रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू का रस इतना निचोड़ेंगे जितने से कि इसका पेस्ट तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं निचोड़ेंगे, बस इतना ही निचोड़ेंगे कि इसका थोड़ा सा गीला पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए। अब क्या करना है, अब ये जो आटा हम तैयार करके रखे हैं, आटे की लोई काट कर रखे हैं, इसको गोल करेंगे और हल्का सा इसे चिपटा करेंगे और थोड़ा सा ये पेस्ट इसमें डालकर अच्छे से बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं चूहों को भगाने की दवा। अक्सर हम सभी घर कितना भी साफ़ सुथरा रखें, कितने भी अच्छे से रखें, चूहे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो ये ट्रिक जो है ये चूहों को मारेगा नहीं, ये ट्रिक चूहों को घर से भगाएगा। क्योंकि चूहों को अगर ये मार देगा तो फिर चूहे इधर उधर घर में ही किसी कोने में मर जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी दिनों तक उसकी बदबू रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें मैं आटे में ही डायरेक्ट मिलाकर इसका बॉल बना सकती थी, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि चूहे भी बहुत समझदार होते हैं। तो अगर मैं आटे में ही सब कुछ मिलाकर इसका बॉल तैयार करती तो दूर से ही उनको इसकी खुशबू का पता चल जाता, जिससे वो इसको खाते नहीं। तो आटे को हम हल्का सा भून लिए हैं जिससे आटे में सोंधापन आ जाए, और चीनी डाले हैं, घी डाले हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर चूहे इसको खाएंगे। और खाते खाते जब बीच में पहुंचेंगे बस ये अपना काम कर देगा, क्योंकि बीच में हम जो भी चीज़ें डाले हैं वो चूहों को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस चूहे उसको खाते ही तुरंत घर से बाहर भागेंगे और दोबारा से आपके घर में झांकेंगे भी नहीं। और अगर भूले भटके कभी आ भी गए तो आपके घर में कितनी भी चीज़ें खाने वाली इधर उधर पड़ी रहे वो भूल कर भी नहीं खाएंगे। उनको डर रहेगा कि इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको नहीं पसंद है। अब जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर चूहे ज़्यादा आते हैं वहाँ पर इस बॉल को रख दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि बच्चों से दूर रखिएगा, बच्चों को बता कर रखिएगा कि इसको छूना नहीं है। बच्चों को पहले से समझा दीजिए, तब फिर आप इसको रखिएगा। तो अगर आप चूहों से परेशान हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए, 100% ये वर्क करेगा और आप चूहों से छुटकारा पा जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए। हम सभी के घरों में सिलाई मशीन होती है और सिलाई मशीन अगर पुरानी हो जाती है, उसका पॉलिश उतरने लगता है तो देखते हैं कि इसमें जंग लग जाता है, या कुछ दिन के लिए इसका यूज ना कीजिए तो भी जंग लगने लगता है। तो सिलाई मशीन का जंग छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। लीजिए कच्चा आलू। कच्चा आलू हम सभी के घरों में होता है, तो छोटा सा टुकड़ा इसमें से कट कर लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई मशीन में जो तेल हम डालते हैं वही वाला तेल। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर आलू से इसके ऊपर रब करेंगे। जहाँ जहाँ आपको आयरन वाला हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर अच्छे से इसको रब कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप कच्चे आलू में थोड़ा सा सिलाई मशीन वाला तेल लगाकर इस पर रब कर देंगे तो इसमें जंग नहीं लगेगा। तो 2 से 3 महीने में आप इस तरह से कर दीजिए तो आपकी सिलाई मशीन में कभी भी जंग नहीं लगेगा। और जंग लगा हुआ है तो धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा कम होने लगेगा। तो इस तरह से आलू में तेल लगाकर पूरी मशीन में लगा दीजिए जहाँ जहाँ भी जंग वाला हिस्सा है, और उसके बाद किसी सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए। रब करते हुए बढ़िया से पोंछ लीजिए। तो इस तरह से कुछ कुछ दिनों पे आप अपनी सिलाई मशीन के ऊपर आलू और तेल लगा दीजिए, तो इससे आपकी सिलाई मशीन की लाइफ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।